प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको दीवानगी के बारे में बतलाया था कि लोग उनकी बंसुरी के धुन में कैसे मगन हो जाते थे। पिछले एपिसोड में यही चल रहा था। तो इतना स्वर मोहित निकल रहा तो मेरे कानों में गूंज की भनक तक सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि राधिके के मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था कि यदि कन्हैया की बांसुरी में इतना स्वर मोहित निकल रहा है तो मेरे कानों में गूंज की भनक तक सुनाई नहीं दे रही है। तात्पर्य ये हुआ, पिछले भी एपिसोड में मैंने बतलाया था आपको कि जैसे मीरा को भगवान श्री कृष्ण की धुन लगी थी, वो उनको अपना साक्षी मानकर और विष का प्याला तक पी लिया था और उसको कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों, हमारा ध्यान यानी कि सब लोग जो उस वक्त गांव में, बरसाना में और मथुरा में जो वासी थे, भोर समय में जो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उसमें से जो नाद निकले, 14 लोग झूम रहे थे। तो सब लोग बाहर निकल के आनंद में हो रहे थे, जैसे मयूरी नाच रही हो, हाथ ऊपर कर करके ऐसे सुगंध, ऐसे भीनी भीनी खुशबू और मधुर संगीत सुन रहे थे। तभी मगन मस्त होके राधा जब बाहर निकली तो लोगों से कहने लगी कि क्या हुआ आप लोग, अभी तो भोर समय है, बहुत ही जल्दी आप लोग उठ गए हैं और ये क्या हाथ ऊपर कर करके नाच रहे हैं। तो जो सुधी में थे वो बोले कि भाई राधे, तुम्हारे कान बंद है क्या, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? देखो पत्ते पत्ते पे कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है, कन्हैया का ही उच्चारण चल रहा है और मधुर बांसुरी बज रही है। राधा कहने लगी तुम सब पागल हो गए हो, मेरे कानों में तो उनकी कोई भनक नहीं पड़ रही। वो फिर इतना कह के मस्त हो गए। तात्पर्य ये हुआ कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस वक्त क्या होता है कि जो वहाँ के वासी थे वो भौतिक संसार में विलीन थे, भौतिक संसार का आनंद ले रहे थे, प्यार कर रहे थे। लेकिन राधिका जो थी वो भौतिक संसार से परे थी। उनका जो ध्यान था केवल ईश्वर की तरफ था और केवल अपने कन्हैया को ही वो पुकार रही थी, अपने कन्हैया की धुन में चली जा रही थी। तो जब ऐसी धुन लगती है तो बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। ऐसा पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। अब 11वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है, कृपया ध्यान से सुनिए, आनंद लीजिए। तो ऐसा प्रश्न राधा को तरह तरह के प्रश्न ने घेर लिया। जब राधे मधुवन पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कदम्बरी के वृक्ष के तले बैठकर बांसुरी बजा रहे थे और उन्होंने मोह दृश्य देखा कि आहा, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर और भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी ओटो से लगा के बजा रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं और सारे गांव की गौएं कन्हैया के इर्द गिर्द घूम रही हैं और भगवान आज बड़े आनंद मुद्रा में लीन है। जैसे उनके मुख से स्वर कोई और निकाल रहा हो और आप किसी की आराधना में आनंद ले रहे हो। ऐसा चमत्कार कभी ना देखा था। इतना राधिका सोच रही थी, यानी कि ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। इतना राधिका के सोच रही थी कि नारायण नारायण करते करते नारद जी वहां पधार गए और राधे से कहने लगे, क्या सोच रही हो देवी, क्या सोच रही हो राधे? आज तो प्रभु बड़ी ही प्रसन्नता मुद्रा में है,
आज के बाद ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। इसलिए राधिके कन्हैया से ऐसा वर मांगो, ऐसा प्रश्न का उत्तर मांगो जो आज से पहले किसी ने ना मांगा हो। इतना कहकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए और बड़ी बुद्धिमानी से नारद जी ने सभी देवताओं में हलचल मचा दी और कहने लगे कि आज तो श्री विष्णु अवतार कृष्ण कन्हैया बड़ी आनंद मुद्रा में मधुबन में विराजमान है और राधिके आज कोई ना कोई वर मांगने वाली है। अब देखना ये है कि राधिके कौन सा वर मांगेगी। नारायण नारायण, क्योंकि नारद मुनि जो थे वो बड़े ही दूर की सोच रखते थे। यदि उन्होंने राधिका को थोड़ा सा उस्काया कि आज वक्त है कि क्योंकि हरि बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, आज उनसे कुछ मांग लीजिए। राधिके के मन में विचार तरह तरह के उत्पन्न होने लगे और राधिके आज कोई ना कोई वर मांगने वाली है। अब देखना ये है कि राधिके कौन सा वर मांगेगी और ये अनमोल खजाना क्या होगा। मैं तो चला ये समाचार भगवान श्री देव के देव महादेव शिव शंकर को सुनाऊंगा। और नारद मुनि ने सारा का सारा हाल कह सुनाया। भोलेनाथ भंडारी की जय। अब सभी देवगण हाथों में पुष्प लेकर शब्द सुनने के लिए मधुबन के निकट पहुंचकर प्रतिज्ञा करने लगे। यहाँ एक बहुत अच्छा तर्क है कि आप मंदिर में जाइए, आप किसी धर्म स्थल पे जाइए, भगवान से जुड़िए और भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं वहाँ पर। चाहे आप 51,000 का मत्था टेकिए, चाहे 51 रुपए का टेकिए, चाहे 5 रुपए का टेकिए, चाहे 2 रुपए का या 1.25 रुपए का, उनसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को अगर आपने मत्था टेकना है तो कुछ नहीं ले जा सकते। अगर मिष्टान नहीं ले गए तो फूल जरूर ले जाइए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए, उसका फल अति सुंदर प्राप्त होता है। और हाथों में पुष्प लेकर शब्द सुनने के लिए मधुवन के निकट पहुंचकर प्रतिज्ञा करने लगे। यानी कि नारद मुनि ने सारा का सारा हाल कह सुनाया। अब सभी देवगण हाथों में पुष्प लेकर शब्द सुनने के लिए मधुवन के निकट पहुंचकर प्रतिज्ञा करने लगे कि भगवान शिव ने भी अपने तीसरे नयन खोल लिए कि आज राधिका क्या मांगेगी, कौन से प्रश्न करेगी। वो अनमोल रतन को सुनने के लिए, ऐसी वाणी को सुनने के लिए सारे देवतागण भी चौकन्ने हो गए। सभी देवगण भी आनंदमय और इंतजार करते करते रात्रि हो गई, परंतु कोई प्रश्न सुनने को नहीं मिला। यानी के और इंतजार करते करते रात्रि हो गई, परंतु राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया और वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण गोकुल लौट गए और राधिके जो थी वो अपने बरसाना लौट गईं। और जब भोर समय हुआ और भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल अपनी गौओं को लेकर मधुवन की ओर जा पहुंचे और रोज की तरह कनाम्बरी के वृक्ष के तले बैठकर बांसुरी की तान में मगन हो गए। दोस्तों, जब वो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो समझ लीजिए उनकी बांसुरी में जब वो अद्र नैन उनके मूंद जाते थे, भगवान श्री कृष्ण मगन होकर जब बांसुरी बजाते थे तो उसमें 2 प्रकार के नाद निकलते थे।
एक भोर समय का नाद और एक सांझ समय का नाद, दोनों में बड़ा अंतर होता है। सांझ समय का जो नाद होता है वो ढलता हुआ होता है और भोर समय का नाद उज्जवल प्रकाश लेके आता है। ऐसे स्वर उसमें से निकल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान योग में वो बांसुरी बजाते हैं तो समझ लीजिए वो अपने भक्तों को याद करते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं और अपने भक्तों का बातों बातों में दुख हरण भी कर लेते हैं। ऐसा विचार उत्पन्न उनके मन में होता है और वृक्ष के तले बैठकर बांसुरी की तान में मगन हो गए। जब हरि के मुख से अपनी राधिका के लिए स्वर निकल रहे थे तब राधिका के कानों में भनक पड़ी और केवल राधिका के ही लिए बांसुरी में स्वर निकल रहा था कि हे राधे प्रेम पुकारे, हे राधे प्रेम पुकारे, हे राधे चली आओ, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारे कन्हैया तुम्हें पुकार रहे हैं। बस भगवान की ईश्वर साधना में ही राधे लीन थी और खिंची चली आती थी। जब राधे के कानों में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पुकार पड़ रही थी तभी राधिके अपने घर से मधुबन पहुंच जाती। तब देवी राधिका का भगवान के पास पहुंचे तो हरि के निकट आकर उनके समीप बैठ गई और सोचने लगी कि आज तो मुझे कोई वर मांगना है, मांगू तो क्या मांगू। जब काफी समय व्यतीत हो गया वो राधिका सोच रही थी कि प्रभु से मैं क्या मांगू। आज तो भगवान श्री कृष्ण बहुत मगन लग रहे हैं, आज तो ईश्वर से कई वर एक साथ मांगूंगी। ऐसे ऐसे विचार राधा के मन में प्रकट हो रहे थे। अंत में राधा ने सोचा कि प्रभु ने सब कुछ तो दे रखा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो वर मांग ही लूं, क्योंकि नारद मुनि जो है वो बड़े सोच समझ के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। राधे के सोच रही थी कि कृष्ण कन्हैया ध्यान से चूक गए और कहने लगे, राधिके क्या सोच रही हो, आज तो आपने कोई वर मांगना था। राधे मांगो क्या मांगती हो, आज मैं अति प्रसन्न मुद्रा में हूँ। बस राधे के बरमुख निकल पड़ा कि प्रभु आप इसी तरह बांसुरी बजाते रहिए और मैं आपकी धुन में नृत्य करती रहूंगी। भगवान मुस्कुरा कर बोले, राधे तुम बड़ी भोली हो, आज के बाद ये समय फिर नहीं आएगा, जो मांगना है मांगो। राधे बोली, हे कन्हैया आप वचनबद्ध हो तो सर्वप्रथम आपसे बतलाएं, आप ये बतलाएं कि भूतकाल यानी कि बीता हुआ कल था तो आपने सारे गांव में अपनी छवि पत्ते पत्ते में और कण कण में आपका मधुर संगीत गूंज रहा था। सभी लोग इस मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि सभी पक्षी व प्रत्येक स्त्री पुरुष बाल गोपाल आपकी छवि को भली भांति देख रहे थे और आपके दीवाने थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसा स्वर आज से पहले कभी ना सुना था। सभी ऐसा कह रहे थे। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, हे राधिके आप कहना क्या चाहती हो, ये तो संसार वासी हैं और
इस पूरे संसार में मेरा ही प्रकाश है, मैं ही उनमें हूं और वो सब मुझ में है। बस इतनी सी बात है। जब राधिके ने इतने वचन सुने तो राधे झटपट बर बोल उठी कि कन्हैया, बोल उठी कि कन्हैया, आपने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो। तो ईश्वर आपने बड़ी सरलता से ये प्रश्न कह डाला, परंतु मेरे कृष्ण कन्हैया, ये तो सभी ब्रजवासी सखियां और सखा सभी प्राणी आपके दीवाने हैं और रात दिन आपकी ही चर्चा करते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपको नजर आ रही हूं। परंतु आप मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए। जब राधे के मुख से ये वचन निकल रहे थे तो सभी देवतागण इस तथ्य को जानने के लिए बड़े व्याकुल थे कि राधे ऐसा क्या प्रश्न पूछेंगी जिसका प्रभु अपने मुख से जवाब देंगे। सारे देवताओं ने मिलकर फूलों की बरखा की और अति प्रसन्न हो गए। कुछ क्षण के बाद राधे अपने मुख पर धीर बांधे बोली कि हे कन्हैया, अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए। और राधे ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप ये बतलाइए कि जब भी मैं आपके समीप होती हूँ और आप कहीं दूर दराज ध्यान में लीन, जैसे आप इस संसार में नहीं बल्कि इस संसार से परे कहीं और ध्यान लगाए होते हैं। सारा संसार आपका ही गुणगान करता है और आप इस मधुबन में गौओं को चराने के बहाने योग आसन लगाए बैठे होते हैं। तो प्रभु, जब आपके प्राणी आपकी ही पूजा अर्चना करने लगे हैं तो आप भी किसी की तो आराधना में व्यस्त होंगे। सिर्फ मेरा दूसरा प्रश्न यही है, प्रभु, ये सब क्या है, इसका क्या रहस्य है। इसी रहस्य को जानने के लिए मैं व्याकुल हूं। आप प्रति मेरा इतना प्रेम कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कृपया मुझे इसका सारा का सारा रहस्य बतलाएं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु जी का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। आगे भगवान श्री कृष्ण जी का रहस्य जानने के लिए राधिका और देवगण सभी आस लगाए बैठे हैं। इस रहस्य को हम दूसरे अध्याय में बतलाएंगे। जय गुरुदेव। जय श्री राधे कृष्ण यथा तथा रूपम। हमारे आज का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। हमने स्वयं उनकी इच्छा से अध्यायों का विमोचन किया, उसके बारे में बतलाया। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 से कथा का वाचक में सुविधा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब राधे रानी का सवाल सुना और राधा रानी को व्याकुल देख भगवान के मन में दया आ गई और हरि कृष्ण रहस्य बतलाने के लिए मजबूर हो गए और बोले, सुनो राधे, अपने पहले प्रश्न का उत्तर। देवी राधे वचन सुनने के लिए चौकन्नी हो गई, दोनों कान के खड़े हो गए और कहने लगी, कन्हैया, आज आपके मुख से दही, दूध और माखन की तरह अमृत निकलेगा, जिसको सुनने के लिए देवतागण भी आस लगाए बैठे हैं। बस प्रभु तनिक भी विलंब ना कीजिए और अमृतवाणी बिखेर दीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मूल ज्ञान की व्याख्या की है। ध्यान से सुनिए भक्तों। अब राधे को नटखट मुरली मनोहर मूल ज्ञान देंगे और बोले नाथ भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए तीसरे नैन खोल के कैलाश पर्वत से सब कुछ लीला देख रहे थे। तो मूल ज्ञान देंगे और बोले राधे सुनो, आपका पहला प्रश्न था कि मैंने आपको दर्शन व स्वर गंगा का आभास प्रकट नहीं होने दिया। यही सच्ची लगन और प्रेम हो ऐसा। एक बार फिर सुनिए इस तर्क को। भगवान ने राधिके के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मूल ज्ञान की व्याख्या की है। अब राधे को नटखट मुरली मनोहर मूल ज्ञान देंगे और बोले राधे सुनो, आपका पहला प्रश्न था कि मैंने आपको दर्शन व स्वर गंगा का आभास प्रकट नहीं होने दिया। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण अमृत वेले में आकाश गंगा की तरह वाणियों स्वर को बिखेर रहे थे और राधा के कानों में उनकी भनक नहीं पड़ रही थी, उस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण अब बतला रहे हैं कि राधे ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से सुनियो मेरे भक्तों, ये बहुत अच्छा प्रसंग है, सबके काम की चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और आभास प्रकट नहीं होने दिया, यही सच्ची लगन और प्रेम हो ऐसा। यानी कि भगवान कहने लगे यही सच्ची लगन है और प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे राधे तुम्हारे अंदर मेरे प्रति लगन लगी थी। सारे कुछ सब कुछ विलीन हो गया और यह सच्ची लगन और प्रेम हो ऐसा जो मुझ तक प्राणी जीव को मेरी ओर खींच लाता है। राधे यही एक गुण विद्या है जो तुम में है। राधे तुम इस प्रेम में उत्तीर्ण हो जाओगी। भगवान ने बड़े सरल से ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया कि जैसे कि अब मान लीजिए मैंने व्याख्या करी या मेरे किसी मित्र ने व्याख्या करी या कई लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि यार मुझे भगवान के दर्शन हुए, माँ राधा के दर्शन हुए, माँ दुर्गा के दर्शन हुए, मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, मुझे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए, मुझे माता पार्वती के दर्शन हुए। ऐसी ऐसी व्याख्या सुन के जो भक्त होते हैं मेरे जैसे, वो भावक हो जाते हैं कि प्रभु ये सब लोगों को आप दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। मेरे से ऐसे क्या मेरे से भूल हुई है जो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। चाहे कल्पनाकृत हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे समाधि में हो, दर्शन प्रभु के तो दुर्लभ है ही। तो ऐसे मन में जब विचार उठते हैं तो मन के अंदर बड़ी व्याकुलता बढ़ जाती है भक्तों के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बड़े सरल से जवाब दिया कि राधे तुम्हारा ध्यान केवल मेरी ओर केंद्रित था। बाकी जो मधु रहस्य, आकाश गंगा का मधु रहस्य जो चल रहा था, ये बड़ा मीठा संगीत चल रहा था, तो वो उसमें ये दुनिया खो गई, वो सब मेरी माया थी। लेकिन सच्चा प्रेम आपके अंदर था, वो सब आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि आपकी तार मेरे से लगी हुई थी। इसी को प्रेम कहते हैं कि मैं अपनी प्रेम अपने ईश्वर अपने राधे से मिलने जा रही हूँ। ऐसी लगन लगे तो भक्त फौरन 1 मिनट के अंदर भगवान दर्शनार्थ होते, भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान वहां तक जाता कहाँ है। जब भी हम ध्यान योग में बैठते हैं
तो हमारा मन विचलित हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसमें हरि का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधिका का पहले प्रश्न का उत्तर दिया। राधे यही एक गुण विद्या है, राधे को कहा एक यही गुण विद्या है, इसको गुणक विद्या भी कह सकते हैं, गुणक रहस्य भी कह सकते हैं, जो तुम में है राधे, तुम इस प्रेम में उत्तीर्ण हो जाओगी ऐसा मुझे आभास ना था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सचमुच मुझे ऐसा आभास कभी नहीं हुआ कि राधे तुम इस प्रेम में उत्तीर्ण हो जाओगी। तो भगवान स्वयं अपने मुख से उनकी राधे की प्रशंसा करते हुए कह रहे ऐसा मुझे आभास ना था, परंतु मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पूरे संसार में एकमात्र तुम ही हो राधे जो इस अटल प्रेम में उत्तीर्ण हो गई हो, अन्यथा इस संसार में कोई उत्तीर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि पूरा संसार जिस भक्ति में विलीन है वो केवल प्यार में विलीन है, वो नाशवान वस्तु से अपना प्यार करता है, प्रेम नहीं। वो जिसको प्रेम समझता है वो भगवान की माया, वो प्यार है, और वो नाशवान वस्तु से ही मेरी मोह माया में लिप्त होके उसी में मगन मस्त हो जाता है। वो सोचता है मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक वक्त एक समय ऐसा आता है वो सब कुछ छिन जाता है। फिर वो बड़ा रोता है कि मैंने गलतियां कहाँ की। तो गलती तो की भाई, ध्यान तुम्हारा इस संसार में नाशवान वस्तुओं की तरफ, भगवान से तुमने कभी प्रेम नहीं किया। परमात्मा का नाम ही प्रेम है, और प्रेम की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि प्रेम जो है हार्ट टू हार्ट होता है। जैसे किसी प्रेम ने मस्त होके किसी प्रेमिका को, मतलब कहीं पे खड़ा होके, वो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे थे, उसका मन विचलित हो गया किसी कन्या को देख के। बड़ी सीधी सादी भोली भाली कन्या किसी बस स्टैंड पे खड़ी थी, और वहां पे एक मन चला लड़का, लेकिन वो मन चला नहीं था, वो प्रेम का पुजारी था, और वो किसी से प्रेम करने में बड़ा अपना योगदान रखता था कि मेरे से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। उसने अपना प्रेम जताने के लिए कन्या के पास चला गया। कन्या थोड़ी पढ़ी लिखी थी, कुछ इंग्लिश वगैरह जानती थी। वो सोचने लगा कि मैं कैसे शुरुआत करूं। उसने सीधा कहा आई वांट टेक योर हार्ट। लड़की चौकन्नी हो गई। लड़की ने देखा व्हाट, जवाब में लड़की ने उसको जवाब दिया व्हाट हैपन, व्हाट डू वांट, आई वांट टेक योर हार्ट। जब लड़की मुस्कुराई और कहने लगी व्हाई, आई लव यू, डू यू लव मी। लड़की मोहित हो गई, कहने लगी या, और दोनों विलीन हो गए। तो कई बार ऐसा भी अटैक्ट आता है, ऐसा भी समय आता है जहां पर ऐसा वातावरण बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लड़की और लड़का सच्चे प्रेम करने वाले भी होते हैं, लेकिन आज के माहौल में ऐसा प्रेम नामुमकिन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से मार खा जाता है। कैसे मार खाता है कि इस बात को बच्चे जान लें, समझ लें, क्योंकि मैंने जितने भी एपिसोड में मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि इस संसार के अंदर प्रेम और सत्य दोनों लुप्त है। यदि आप किसी से वास्तवता प्रेम करते हैं और तय दिल से आप प्रेम करते हैं, हार्ट टू हार्ट लव करते हैं, और एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, लेकिन क्या उसका रिजल्ट आपने देखा? हम बतलाते हैं। क्योंकि सत्य लुप्त, प्रेम लुप्त, आप उसके अंदर ढूंढना चाहते हो, तो सच्चे प्रेमी क्या करते हैं? सच्चे प्रेमी परवान चढ़ जाते हैं। जो सच्चा प्रेम करने वाले प्राणी होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। आप इस तर्क को बहुत ध्यान से सुनिए, बच्चे भी इस तर्क को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य और सत्य छुपा हुआ है। आपने देखा होगा कि दो प्रेमी, एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे ने भी मौका पाते सुसाइड कर लिया।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस संसार के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर प्रेम और सत्य दोनों लुप्त हो चुके हैं। यदि आप ऐसा कदम उठाते हैं तो इतिहास गवाह है, जितने भी प्रेम करने वाले जैसे लैला मजनू, मिर्जा साहिबा, शशि पुन्नू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, बड़े बड़े किस्से जो है ये ऐतिहासिक हैं। इनमें से बचा कोई नहीं, सबको प्रमाण चढ़ना पड़ा, आहुति देनी पड़ी। ऐसा कुदरत का नियम है। क्यों? क्योंकि साहिबा ने अपने मिर्जा को धोखा दिया था। जब धोखा दिया था, मिर्जा मारा गया। मिर्जा की घोड़ी ने अपने सीने पे सैकड़ों तीर झेले। जब बेबस होकर वो बेचारी गिर गई, उसके बाद उसके भाइयों ने मिर्जा को छेद डाला। और मिर्जा जो इतना तीरंदाज था कि उसके नक्के उसने तोड़ दिए थे। जब वो सो रहा था उसकी जंगा पे साहिबा की, तो उसने नुक्के तोड़ दिए। भाई की टापू की 9 भाई थे उसके, टापू की आवाज सुन ली। उसके मन के अंदर उसके प्रति उत्पन्न हुए भाई की मोह मार गई कि भाई अगर ये जाग गया तो मेरे सारे भाइयों को मार देगा। उससे पहले उसके नुक्के तोड़ दिए तीर के। बेबस हो गया, घोड़ी लेके भागी। वफादार घोड़ी थी। और अंत में आकाशवाणी हुई कि आज के बाद एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को धोखा दिया, इसलिए आज के बाद कोई भी प्रेम करने वाला पैदा नहीं होगा। ये एक इतिहास की मैंने आपको बात बतलाई है। और उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें आपस में मतभेद है। तो अगर आपने प्रेम करना है तो आपको उचित जवाब मिलेगा और अंत में उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। तो आप केवल जिसका नाम है प्रेम, यानी कि हरि से प्रेम कीजिए। ऐसे ही प्रेम कीजिए जैसे मैंने व्याख्या की है, तो वो मिथ्या नहीं जाता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इसमें इतना बड़ा रहस्य मैंने आज आपको बतलाया। इस सत्य को झुटलाने की कोशिश मत कीजिएगा। और आगे अब सुनिए। मैं जब भगवान कहने लगे, राधे यही एक गुण विद्या है, गुणक विद्या है जो तुम में है राधे। तुम इस प्रेम में उत्तीर्ण हो जाओगी, ऐसा मुझे एहसास ना था। परंतु मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि पूरे संसार में एकमात्र तुम ही हो राधे, जो इस अटल प्रेम में उत्तीर्ण हो गई हो। राधा रानी ने जब कन्हैया के ये वचन सुने तो बोल उठी कि कन्हैया, तुम मुझे बहला रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। बस राधे, बस तुम सचमुच बड़ी भोली हो। इतनी सरल बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो सुनो, इसकी विशेषता क्या है। ध्यान से सुनिए, इसकी विशेषता क्या है मैं बतलाता हूं। राधे, तुम बरसाना में थी ही नहीं तो भला तुम मेरी छवि कैसे देख सकती थी और मेरा स्वर कैसे सुनाई देता। राधे मुस्कुराई और कहने लगी कि प्रभु मेरे स्वामी, मैं वहीं थी, मैं वहां से सारा का सारा भ्रमण देखती आ रही थी। प्रत्येक प्राणी के मुख में बस आपका ही नाम था, चारों ओर आपका ही गुणगान हो रहा था। मैं जिस ओर देख रही थी, चारों ओर लोक परलोक से जैसे स्वर्ग से कोई संगीत सुनाई दे रहा था। यानी कि भगवान ने बड़ी सरलता से देवी राधा को कहा कि तुम बरसाना में थी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये बांसुरी वादन चल रहा है, या ये भोर समय में आनंदित कैसे हो रहे, कण कण में जो मेरे पत्ते पत्ते पे मेरी छवि देखी जा रही है, ये आपको नजर क्यों नहीं आई। भगवान का कहने का तात्पर्य ये था कि राधे, जब तुम बरसाना में मेरी ओर ध्यान कर रही थी तो तुम्हारा अंतरकरण, तुम्हारा अंतर मन
और भारी मन दोनों विलीन होकर मेरे यहाँ थे। अब बतलाइए, जब मेरा ध्यान किसी और की तरफ है तो मैं यहाँ से दूर चला गया ना। भक्ति का एक बहुत बड़ा उन्होंने यहाँ पे रहस्य बतलाया। इसको अगर कोई प्राणी ध्यान से सुनेगा तब उसके समझ में आएगा। उन्होंने जीते जी यानी कि जीते जी जीवन काल में और जागृति के अंदर उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए बयां किया कि आप जब चलते फिरते भी समाधि में विलीन हो सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, आप समाधि में चले जाइए। कहने का तात्पर्य वहां की राधे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब कुछ मुझ में विलीन थी। तुम तो मेरे यहाँ थी, तो तुम्हें वहां का कैसे हाल पता चलेगा, पीछे क्या हुआ। तो भक्तों, जब भगवान से प्रेम इंसान करता है, जब ध्यान योग में बैठता है, तब उसका ध्यान, उसको कहते हैं सहसंग। जब सहसंग की उसको अभिलाषा हो जाती है तो भगवान को दूरदृष्टि से देखता है और देखते देखते वो साक्षात्कार हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ की लीलाएं अपने आप देखता है। तो उधर का उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, विफल हो जाता है। ऐसी ही भक्ति में आनंद आता है। इसी को समाधि की स्थिति कहते हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, आज का धारावाहिक हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। अगले धारावाहिक में अमृत पान फिर होगा। आनंद लीजिए, मंगलमय हो। भगवान आपकी परिवार सहित सबकी मनोरथ पूर्ण करें और बच्चों को ज्ञान विद्या का ज्ञान